हेलो एंड वेलकम। हम लोग घटना चक्र देख रहे हैं। इसमें से पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट फ्रॉम 1990 से लेकर के जितने क्वेश्चंस हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, वो सेक्शन देख रहे हैं। इसमें चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे और इस जो हम लोग देखेंगे इसमें लगभग 80-85 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, शेड्यूल्स और ऐसी सारी बातें होंगी। मेरा मकसद है सिर्फ आपको एक शार्प रिवीजन कराना, क्वेश्चन से अवेयर कराना कि कब और कैसे पूछा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं। तो अब ये आपसे देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हैं। जब अगर ओरिजिनल शब्द नहीं लिखा गया है तो वह प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। 300 आर्टिकल्स सही होने का कोई सवाल नहीं था। हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 350 चूँकि यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया गया है, ये भी सही नहीं होगा। और 500 आर्टिकल्स नहीं है ये, तो अगर 500 से ऊपर जा रहा है तो आप आईपीसी का जो है की ओर रुख करिए। शायद ये आईपीसी के बारे में पूछ रहा ना। आईपीसी में कितनी धाराएँ हैं? 511 धाराएँ हैं। तो ये मोर देन 400, ये आंसर सही हो रहा है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद अगर आप अभी देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 452 के आसपास आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं, कई बार रिपील भी किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, किस पे बात कर रहा है? पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वॉज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बनाया गया था एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड इन 26 जनवरी 1950, 1950 में जब इसे इन्फोर्स किया गया, उस समय हमारे संविधान में क्या थे? उस समय हमारे संविधान में 22 पार्ट थे, सही बात है। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बट इसमें आपको अरेंज करना था। 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देयर वेर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे? तो आंसर होगा 395, 395 आर्टिकल थे जब हमारा संविधान बनाया गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो फिर झारखंड के ही में पिछला वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये झारखंड में पूछा गया था 2016 में, और 2003 में भी झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें केवल आर्टिकल्स एंड शेड्यूल की बात की गई थी। इन कॉन्स्टिट्यूशन सर को कैलकुलेशन और द नंबर वाइज इज, तो इसमें भी पूछा गया है। अच्छा देखो, अब इसमें आपको कोई करेक्ट ऑप्शन दिया नहीं गया है। पूछा गया है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? वो थे 395। और शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल थे 8। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली आयोग क्या करती है, सबको समान रूप से नंबर दे देती है, या जो स्टूडेंट होते हैं वो इन ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज कर देते हैं। तो पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है जहाँ पर ऑप्शन कोई सही नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना, जैसे 395 और 12 शेड्यूल, 312 शेड्यूल तो इस समय है आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। 395 एंड 10 शेड्यूल, अगर 395 और 8 शेड्यूल होता तब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सही होता। और अगर और इसमें ये भी बात है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है, लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में नहीं है। तो बेटर होता कि ये 452 देते और 12 शेड्यूल देते, तब जो है सही हो जाता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 452 आर्टिकल हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, ये क्वेश्चन फिर से उसी तरह से है कि 395 आर्टिकल्स हैं, सही बात है, 12 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हैं। फिर ये क्वेश्चन देखो घुमाया फिराया गया है कितनी बार से, 12 शेड्यूल। अगर 395 आर्टिकल हैं तो यहाँ पर 8 शेड्यूल होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फिर बात कही जा रही है। 371 आर्टिकल्स हैं नहीं, 372 आर्टिकल्स हैं नहीं, 381 आर्टिकल भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो लग रहा होगा, इसमें आप कौन सा आंसर बहुत प्रिसाइजली मार सकते हैं। देखो इसमें ये 53 से लेके 55 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको ऑप्शन से आप संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन में को चैलेंज कई बार किया जाता है। अगर आप ओरिजिनल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, 395 आर्टिकल, इसका सीधा सा मतलब है कि ये ओरिजिनल
कॉन्स्टिट्यूशन की बात कह रही है। जो घटना चक्र है उसने ऑप्शन फर्स्ट को सही माना है, लेकिन मेरा इसमें डाउट ये है कि अगर 395 आर्टिकल हैं पर आप टिक मार रहे हो, इसका मतलब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। फिर उस समय 22 पार्ट थे, वो बात भी सही है आपकी, लेकिन उस समय शेड्यूल तो 8 थे ना भाई, आपने 12 लिख रखा है, तो ये शेड्यूल, ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? मेरा कोई मतलब मकसद ये है कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी पुराने समय में पूछा गया है, और पुराने समय में इतना डिजिटलाइजेशन था नहीं, तो क्वेश्चन गलत होने के भी बहुत सारे चांसेस होते थे। और इवन आज इतना जब एडवांस सब चीज़ें हैं, फिर भी पीसीएस और आईएएस जैसे क्वेश्चंस को कई बार जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो चैलेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि ओरिजिनली अगर पूछा होता तो 8 होता, लेकिन इस समय भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल हैं। ये क्वेश्चन 1990 में ही पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, फिर शेड्यूल पर ही क्वेश्चन है, 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल आई होप आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद होगा तो इसकी निमोनिक के जरिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट, आई होप याद ही होगा। जैसे पहले में टेरिटरी है, दूसरे में अलायंस है ना, फिर राज्यसभा, और ऐसे करके 12 शेड्यूल हैं। तो ये जो है ओथ है, फिर राज्यसभा है, ये पूरा 12 शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। पहले के 8 शेड्यूल और फिर उसके बाद में जो 9, 10, 11 शेड्यूल है विद अमेंडमेंट, और ईयर, किस ईयर में उसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, कौन से प्रोविजंस हैं और किस पार्ट में उन्हें रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 शेड्यूल। द कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 20 पार्ट्स। नहीं, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। हमारे संविधान में 22 पार्ट थे ओरिजिनली, और वर्तमान समय में 25 पार्ट हैं। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, ये भी गलत है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, अभी 452 आर्टिकल हैं। एंड देन द 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई अमेंडमेंट एक्ट। ये सही है, तीसरा सही है। देखो 9th जो शेड्यूल था उसको सबसे पहले 1951 में ही ऐड किया गया था बाई फर्स्ट अमेंडमेंट, और इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको कभी वक्त मिले तो प्लीज़ गूगल इट आउट। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था शेड्यूल में, जिसमें क्या किया गया था, अभी एक क्वेश्चन आगे है उसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले अमेंडमेंट के बारे में वहाँ पर बात करेंगे। और जो 10th शेड्यूल है वो 1985 में राजीव गांधी जी की जब गवर्नमेंट थी उस समय ऐड किया गया था बाय द 52 अमेंडमेंट। ऐसे ही जो 11th शेड्यूल था वो 1992 में 73 अमेंडमेंट के जरिए जो है इसको ऐड किया गया। वैसे ही 12वां भी सेम ईयर में हुआ था, 74 अमेंडमेंट मूव कराया गया था। इसको कहते हैं PRIs ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 11वें में ऐड किया गया था, और नगर पालिका का जो प्राविधान है वो शेड्यूल 12 में रखा गया था। तो इसमें केवल सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओनली 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ। इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसलिए देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि पुराने समय में क्वेश्चन कैसे वो पूछे जाते थे और आज के समय में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 IAS प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट की ये बात कही जा रही है, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, इसके पीछे पूरी नेहरूवियन आइडियोलॉजी है। नेहरूवियन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि नेहरू जी एक बहुत बड़े सोशलिस्ट आइकन बन के आ गए थे, और हमारा जो फंडामेंटल राइट था पार्ट 3 में, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है प्राविधान आ गया था। आर्टिकल 31 आपको याद होगा। इसके पीछे पूरी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, वो बहुत बड़ी इसमें जो है इसमें सुधार भी किया गया, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ ये आर्टिकल दे दिया गया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसमें, जमींदारी अबोलिशन में, ठीक है, या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनको रिजर्वेशन देने में। क्योंकि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई करेगा तो जमींदारी अबोलिशन कैसे हो पाएगा। इसलिए 1991 में ही सबसे पहला अमेंडमेंट मूव कराया गया, शेड्यूल्ड ऐड कर दिया गया 9th शेड्यूल। अब इस शेड्यूल्ड को सेफ गार्ड की तरह यूज़ किया गया। सेफ गार्ड इसको कर दिया गया कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आएगा, मतलब जुडिशियरी का इस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा कि इसमें जितने एक्ट जोड़े जाएंगे, शेड्यूल के अंदर कई सारे कानून जोड़े जाते हैं आपको पता है,
तो इसमें कोई भी लॉ को प्लेस किया जा सकता था, और वो सारे लॉ जो होंगे वो उस पर जुडिशरी कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी टैक्टिक्स थी, और इसी के बैकड्रॉप में क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऐसे लॉज ला सके हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हो, जमींदारी अबोलिशन के खिलाफ हो। अच्छा, इसका डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया था, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया तो उसी के टर्म में जो दलित रिजर्वेशन की बात आ गई थी, ठीक है, कंप्रोमाइज़ एक तरीके से हुआ था। एक किताब में अब उसका रिव्यू पढ़ रहा था, उसमें ये मुझे कहानी मिली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट चूँकि ये इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी, और अगर आप इतने सीरियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इस पर 10-15 मिनट देना चाहिए ऑन फर्स्ट अमेंडमेंट। दूसरा क्या है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखो ये पहले था, ठीक है, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद, ठीक है, जब वो केशवानंद भारती और वो पूरा का इशू होता है, उसके बाद जो है जब जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जब से आता है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि 9th शेड्यूल को हम वो नहीं कर पाएंगे, 9th शेड्यूल को भी क्या कर दिया जाएगा, स्क्रूटनी में डाला जा सकता है, उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जो उसमें डाल दिया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू वाला ये फंडा है। तो ये काफ़ी बड़ा सुधार रहा कि एंड इन पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी की पावर को कर्टेल करने में जुडिशरी ने एक अहम फैसला दिया था 2007 में। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, पहला सही था, इसका पर्पज़ यही है कि इसमें इस शेड्यूल में डाल दिया जाता था पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल में, और जो है जुडिशरी अब इस पर फैसला दे सकती है। एक लंबे समय तक जुडिशरी इस पर कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अभी जो है जुडिशरी इज़ फ्री टू रिव्यू इट। तो केवल पहला सही हो जाएगा, 9th का 1 सही हो जाएगा, केवल पहला ही ऑप्शन सही होगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018, तो ये आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन 2012 और 2008 दोनों में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में है। अब यहाँ पर देखो फिर लोचा है, आपको 22 पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब घटना चक्र ने बी पर सही मारा हुआ, ठीक है, 22 पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है, और वो इस समय 25 पार्ट हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक शब्द लिखना चाहिए था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है या अभी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है। तो अगर आपकी ये वही बात है ना कि अगर इसमें 22 और 25 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ये अपने विल से, अपनी कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली चैलेंज किए जाते हैं, तो इसमें 22 भी सही हो सकता है, 25 भी सही हो सकता है, या फिर क्वेश्चंस में सबको नंबर ऐसे क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किस पार्ट में दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने पार्ट हैं, चाहे वो 22 हों या वर्तमान समय में जो 25 पार्ट हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला पार्ट है वो किससे संबंधित है, जो दूसरा पार्ट है वो किससे संबंधित है, और जो तीसरा पार्ट है वो किससे संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट है वो टेरिटरी के बारे में बात करता है, पार्ट सेकंड जो है वो सिटीजनशिप पे बात करता है, पार्ट 4 किस पे बात करता है, फंडामेंटल राइट, एंड पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी पे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। कौन जो है मैच नहीं किया गया है? तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 से है, ये करेक्ट है। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A, नहीं फंडामेंटल ड्यूटी यही करेक्ट है। ये देखो कन्फ्यूज़न किया गया, एक्चुअली ये अगर ऐसे लिखा होता तब सही हो जाता, लेकिन ये 6 लिखा गया रोमन में, ठीक है। तो ये क्या है, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टेट का जो है पार्ट 6 में दिया गया है, ये सही है। और उसके बाद में सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, ये भी सही है। तो इसमें यही सी नहीं सही लग रहा है, नॉट मैच करेक्टली। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, और ये कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। और इसमें जो है ये 4A में, पार्ट 4 में रखा गया, ना कि 6 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन भी क्या है, मैच द फॉलोइंग से लिया गया है। तो अब आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसमें क्या मैच करना है? मैच 2 लिस्ट हैं,
दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये आपको मैच कराना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट एंड सिटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये देखो आपको थोड़ा सा भी अगर आप माइंड लगाओगे तो ये आसपास ना आर्टिकल 3 में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। पार्ट 2 में तो आपको पता है, अभी हम लोग डिस्कस किए सिटीजनशिप है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये किस में आएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यहाँ पर लॉजिक थोड़ी लगानी पड़ सकती है, और सेटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में थोड़ी लॉजिक लगानी सकती है। तो जब भी ट्रिब्यूनल्स की बात होगी तो आप अगर 3 की ओर जाओ, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, अगर 323A, क्योंकि यही एक ऐसा आर्टिकल आपको दिख रहा है जो इतना दूर का है, मतलब फार अवे का है, और ये डी भी जो है काफ़ी दूर की बात कर रहा है। ये तो आपको ट्रिब्यूनल्स वाले में लेके गया है, जुडिशरी के आसपास के आर्टिकल्स हैं। तो डी को 3 से आप कॉमन सेंस से भी जोड़ सकते हो, सिटीजनशिप को पार्ट 2 से जोड़ सकते हो, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये आपके सामने पड़ जाता है। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आपको पता है आर्टिकल 3, जैसे आर्टिकल 1 है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, वैसे आर्टिकल 3 में, अब चूँकि आर्टिकल 3 तक तो आपको यही पता है कि जो है आर्टिकल 3 हो गया, और शुरुआत के कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें इंडिया टेरिटरी और इसके सारे बात में इन सारे चीज़ों पर बात होती है। तो आर्टिकल 3 उसी के रिस्पेक्ट में है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। इसका पूरा का पूरा अमेंडमेंट कैसे होगा और कैसे नए स्टेट की कहाँ पे सैंक्शन चाहिए, उनकी अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए। अभी ये जम्मू कश्मीर वाला जब इशू हुआ था पूरा 370 वाला, तो ये आर्टिकल भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपको ये 13वें का आंसर ए हो जाएगा। अगर आप देखें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ए का 2 हो जाएगा एंड बी का 1 हो जाएगा। बी में क्या, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। सी का 4 हो जाएगा। सी में फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, पार्ट 3 में दिया गया है। एंड डी 3, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी लगाते तो काफ़ी इजी होता। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, डी 3 क्या है, आपको ये अब यहाँ से याद ही करके जाते हैं हम लोग कि आर्टिकल 323 का जो ए है वो किसके बारे में कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के संबंध में है, आर्टिकल 323 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अ 3 टायर सिस्टम। देखो 3 टायर सिस्टम क्या है, पंचायती राज का ना, जिला पंचायत और ये जो नीचे लेवल तक ग्राम पंचायत तक ये 3 टायर सिस्टम देखने को मिलता है। ये किस में है, पार्ट 9 के अंतर्गत आता है, ठीक है। पार्ट 9 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। देखो अब मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन का पार्ट में है, जैसे 22 पार्ट हैं, वर्तमान समय में 25 पार्ट बना दिए गए हैं, तो किस पार्ट में क्या क्या दिया गया है ये भी आपको याद रहना चाहिए। जनरली कुछ ऐसे पार्ट हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और उसमें से सेंटर स्टेट रिलेशन पर हमेशा बात कही जाती है। जो पार्ट 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध है उस पर बात करता है, और खासकर जो इसका चैप्टर 1 है वो किस पर बात करता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन पर बात करता है। तो ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितने बार ये चीज़ें आपके सामने से गुजरी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक टेरिटरीज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही बात करता है कि कितने भारत के स्टेट हैं और उनके स्पेसिफिक टेरिटरीज क्या हैं। ठीक है, तो पहला ही शेड्यूल इसी पे बात करता है। दूसरा शेड्यूल किस पे बात करता है, दूसरा शेड्यूल बात करता है सेकंड शेड्यूल अबाउट द होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस जजेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ द सैलरी पे बात करता है। ठीक है, जो भी सैलरी मिलती है ऑफिसर्स को, ऑफिस बियरर्स को। एंड थर्ड शेड्यूल बात करता है अबाउट ओथ। ठीक है, ओथ पर बात करता है कि कौन कहाँ पर ओथ लेता है, मतलब ओथ के बारे में कौन सी ओथ किसको लेना है। एंड फोर्थ शेड्यूल बात करना है राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन 2003 और 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला लास्ट ही क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल। देखो किसके बारे में है, थर्ड शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन है। अब थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है आपको याद रखना है। ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात होती है थर्ड शेड्यूल में, हमने इससे पहले देखा।
तो पहला क्या है, द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ये भी सही है, मिनिस्टर जितने होते हैं वो थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं। ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में भी बात कही गई है, ठीक है। उसके बारे में ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं दिया गया। देखो प्रेसिडेंट साहब का जो अपॉइंटमेंट होता है उनके ओथ के बारे में अलग से ही आर्टिकल 60 दिया गया अपने संविधान में। आप देखो 52 के बाद से जब आर्टिकल शुरू होते हैं प्रेसिडेंट के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 60वां जब आर्टिकल आप पढ़ोगे तो वो प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में है। लेकिन जो बाकी लोगों के ओथ हैं उनको एक साथ शेड्यूल में रख दिया गया कि मिनिस्टर क्या करेंगे, चीफ जस्टिस कौन सा ओथ लेंगे, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ के बारे में, सबके बारे में बात करता है जो है थर्ड शेड्यूल। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है क्योंकि तीसरे के लिए आर्टिकल 60 अलग से है। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।